बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हावी नजर आ रहा है। सदन की कार्यवाही सरकार की घेराबंदी से शुरू हो रही है और सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने में विफल दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर दी। तो क्यों विपक्ष के निशाने पर आए सम्राट चौधरी और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की घेराबंदी कर दी है। इसी कड़ी में 13 फरवरी को भी नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी रही। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक छात्रा की जान जाने के मामले को उठाते हुए पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार से गंभीर सवाल किए और साथ ही आरोप भी लगाया कि नीतीश सरकार में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की नाकामी का ताजा उदाहरण है और सरकार को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी तीखा हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इस्तीफा देंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। डिप्टी सीएम कब इस्तीफा दे रहे हैं? अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया और अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? सरकार के दावे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। इस दौरान उन्होंने पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की और साथ ही महिला शिक्षक के तबादले के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि सरकार की नीति से महिला शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं राबड़ी देवी के इन हमलों के बाद माना जा रहा है कि राज्य में महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार की नीतियां कमजोर है। साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी को उन्हीं के बयान में घेरकर राबड़ी देवी ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।